प्रणाम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है गबन श्रृंखला के एक और नए वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता देना चाहता हूं कि आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग अभी तक ना देखे हों तो पहले उन भागों को देखें, उसके बाद इस कहानी को आगे सुनें। पिछले भाग में हमने देखा कि जालपा रमानाथ से पत्र छीनकर पढ़ने लगती है। रमा वहां से नीचे उतर आता है। वह सोचता है जालपा उसे कितना नीच, कितना कपटी समझ रही होगी। क्या वह अपना मुंह उसे दिखा सकता है? उसके पिता, संबंधी, मित्र, अपने पराये सभी भिन्न भिन्न भावों से उसकी दुर्दशा का तमाशा देखेंगे। वह अपनी मिट्टी यूं ना खराब करेगा। इससे कहीं अच्छा है कि वह डूब मरे। मगर फिर ख्याल आया कि जालपा किसकी होकर रहेगी। हाय, मैं अपने साथ उसे भी ले डूबा। बाबूजी और अम्मा जी तो रो धोकर सब्र कर लेंगे, पर उसकी रक्षा कौन करेगा? क्या वह छिपकर नहीं रह सकता? क्या शहर से दूर किसी छोटे से गांव में वह अज्ञातवास नहीं कर सकता? संभव है कभी जालपा को उस पर दया आए और उसके अपराधों को क्षमा कर दे। संभव है उसके पास धन भी हो जाए, पर यह असंभव है कि वह उसके सामने आंखें सीधी कर सके। न जाने इस समय उसकी क्या दशा होगी। शायद मेरे पत्र का आशय समझ गई हो। शायद परिस्थितियों का उसे कुछ ज्ञान होगा। शायद उसने अम्मा को मेरा पत्र दिखाया हो और दोनों घबराई हुई मुझे खोज रही हूं। शायद पिताजी को बुलाने के लिए लड़कों को भेजा गया है। कदाचित मौत को देखकर भी वह उतना भयभीत नहीं होता जितना कि परिचित को देखकर। आगे पीछे चौकन्नी आंखों से ताकता हुआ वह उस जलती हुई धूप में चला जा रहा था। कुछ खबर न थी किधर। सहसा रेल की सीटी सुनकर वह चौंक पड़ा। अरे, मैं इतनी दूर निकल आया। रेलगाड़ी सामने खड़ी थी। उसे उस पर बैठ जाने की प्रबल इच्छा हुई, मानो उस पर बैठते ही वह सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। मगर जेब में रुपए न थे। उंगली में अंगूठी पड़ी हुई थी। उसने कुलियों के जमादार को बुलाकर कहा, कहीं यह अंगूठी बिकवा सकते हो? 1 रुपया तुम्हें दूंगा। मुझे गाड़ी में जाना है। रुपए लेकर घर से चला था, पर मालूम होता है कहीं गिर गए। फिर लौटकर जाने में गाड़ी ना मिलेगी और बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। जमादार ने उसे सिर से पांव तक देखा, अंगूठी ली और स्टेशन के अंदर चला गया। रमा टिकट घर के सामने टहलने लगा। आंखें उसकी ओर लगी हुई थी। 10 मिनट गुजर गए और जमादार का कहीं पता नहीं। अंगूठी लेकर कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा। स्टेशन के अंदर जाकर उसे खोजने लगा। एक कुली से पूछा। उसने पूछा, जमादार का नाम क्या है? रमा ने जबान दांतों तले काट ली। नाम तो पूछा ही नहीं, बताए क्या? इतने में गाड़ी ने सीटी दी। रमा अधीर हो उठा। समझ गया जमादार ने चरका दिया। बिना टिकट लिए ही गाड़ी में आ बैठा। मन में निश्चय कर लिया, साफ कह दूंगा मेरे पास टिकट नहीं है। अगर उतरना भी पड़ा तो यहां से 10-5 कोस तो चला ही जाऊंगा। गाड़ी चल दी। उस वक्त रमा को अपनी दशा पर रोना आ गया। हाय, न जाने उसे कभी लौटना नसीब भी होगा या नहीं। फिर यह सुख के दिन कहाँ मिलेंगे। दिन तो गए, हमेशा के लिए गए। इसी तरह सारी दुनिया से मुंह छिपाए वह एक दिन मर जाएगा। कोई उसकी लाश पर आंसू बहाने वाला भी ना होगा। घर वाले भी रो धोकर चुप रहेंगे। केवल थोड़े से संकोच के कारण उसकी यह दशा हुई। उसने शुरू ही से जालपा से अपनी सच्ची हालत कह दी होती तो आज उसे मुंह पर कालिक लगाकर यूं भागना ना पड़ता। मगर कहता कैसे? वह अपने को अभागिनी ना समझने लगती। कुछ ना सही, कुछ दिन तो उसने जालपा को सुखी रखा। उसकी लालसाओं की हत्या तो ना होने दी।
रमा के संतोष के लिए अब इतना ही काफी था। अभी गाड़ी को चले 10 मिनट भी ना बीते होंगे, गाड़ी का दरवाजा खुला और टिकट बाबू अंदर आए। रमा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। एक क्षण में वह उसके पास आ जाएंगे। इतने आदमियों के सामने उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। उसका कलेजा धक धक करने लगा। ज्यो जो टिकट बाबू उसके समीप आता था, उसकी नाड़ी की गति तीव्र हो जाती थी। आखिर बला सिर पर आ ही गई। टिकट बाबू ने पूछा, आपका टिकट? रमा ने जरा सावधान होकर कहा, मेरा टिकट तो कुलियों के जमादार के पास ही रह गया। उसे टिकट के लिए रुपए दिए थे, न जाने किधर चला गया। टिकट बाबू को यकीन न आया। बोला, मैं यह कुछ नहीं जानता। आपको अगले स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। आप कहाँ जा रहे हैं? रमानाथ बोला, सफर तो बड़ी दूर का है, कलकत्ते तक जाना है। टिकट बाबू बोला, आगे के स्टेशन पर टिकट ले लीजिएगा। रमानाथ ने कहा, यही तो मुश्किल है। मेरे पास 25 का नोट था। खिड़की पर बड़ी भीड़ थी। मैंने नोट उस जमादार को टिकट लाने के लिए दिया, पर वह ऐसा गायब हुआ कि लौटा ही नहीं। शायद आप उसे पहचानते हो, लंबा लंबा चेचकरू आदमी है। टिकट बाबू बोले, इस विषय में आप लिखा पढ़ी कर सकते हैं, मगर बिना टिकट के जा नहीं सकते। रमा ने विनीत भाव से कहा, भाई साहब, आपसे क्या छिपाऊं, मेरे पास और रुपए नहीं हैं। आप जैसा मुनासिब समझे करें। टिकट बाबू बोला, मुझे अफसोस है बाबू साहब, कायदे से मजबूर हूं। कमरे के सारे मुसाफिर आपस में कानाफूसी करने लगे। तीसरा दर्जा था। अधिकांश मजदूर बैठे हुए थे, जो मजदूरी की टोह में पूरब जा रहे थे। वे एक बाबू जाति के प्राणी को इस भांति अपमानित होते देखकर आनंद पा रहे थे। शायद टिकट बाबू ने रमा को धक्के देकर उतार दिया होता तो और भी खुश होते। रमा को जीवन में कभी इतनी झेप ना हुई थी। चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। अभी तो जीवन की इस नई यात्रा का आरंभ हुआ है। न जाने आगे क्या क्या विपत्तियां झेलनी पड़ेंगी, किस किस के हाथों धोखा खाना पड़ेगा। उसके जी में आया, गाड़ी से कूद पड़ूं, इस छीछालेदार से तो मर जाना ही अच्छा। उसकी आंखें भर आई। उसने खिड़की से सिर बाहर निकाल लिया और रोने लगा। सहसा एक बूढ़े आदमी ने, जो उसके पास ही बैठा हुआ था, पूछा, कलकत्ता में कहाँ जाओगे बाबूजी? रमा ने समझा वह गवार मुझे बना रहा है। झुंझलाकर बोला, तुमसे मतलब, मैं कहीं जाऊं? बूढ़े ने इस उपेक्षा पर कुछ ध्यान न दिया। बोला, मैं भी वहीं चलूंगा, हमारा तुम्हारा साथ हो जाएगा। फिर धीरे से बोला, किराए के रुपए मुझसे ले लो, वहां दे देना। अब रमा ने उसकी ओर ध्यान से देखा। कोई 60-70 साल का बूढ़ा हुआ आदमी था। मांस तो क्या, हड्डियां तक गल गई थी। मूंछ और सिर के बाल मुड़े थे। एक छोटी बकुची के सिवा उसके पास और कोई असबाब भी न था। रमा को अपनी ओर ताकते देखकर वह फिर बोला, आप हबड़े ही उतरेंगे या और कहीं जाएंगे? रमा ने एहसान के भार से दबकर कहा, बाबा, आगे मैं उतर पड़ूंगा, रुपए का कोई बंदोबस्त करके फिर जाऊंगा। बूढ़े ने कहा, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मैं भी तो वहीं चल रहा हूं, जब चाहे दे देना। क्या मेरे 10-5 रुपए लेकर भाग जाओगे? कहाँ घर है? रमानाथ ने कहा, यहीं प्रयाग ही में रहता हूं। बूढ़े ने भक्ति भाव से कहा, धन्य है प्रयाग, धन्य है। मैं भी त्रिवेणी का स्नान करके आ रहा हूं। सचमुच देवताओं की पुरी है। तो क्या रुपए निकालूं?
रमा ने सकुचाते हुए कहा, मैं चलते ही चलते रुपए ना दे सकूंगा, यह समझ लो। बूढ़े ने सरल भाव से कहा, अरे बाबूजी, मेरे 10-5 रुपए लेकर तुम भाग थोड़े ही जाओगे। मैंने तो देखा, प्रयाग के पंडे यात्रियों को बिना लिखाए पढ़ाए रुपए दे देते हैं। 10-5 रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा। रमा ने सिर झुकाया और कहा, हाँ, इतने बहुत है। टिकट बाबू को किराया देकर रमा सोचने लगा, यह बूढ़ा कितना सरल, कितना परोपकारी, कितना निष्कपट जीव है। जो लोग सभ्य कहलाते हैं, उनमें कितने आदमी ऐसे निकलेंगे जो बिना जान पहचान किसी यात्री को उधार दे। गाड़ी के और मुसाफिर भी बूढ़े को श्रद्धा के नेत्रों से देखने लगे। रमा को बूढ़े की बातों से मालूम हुआ कि वह जाति का खटीक है। कलकत्ता में उसकी शाक भाजी की दुकान है। रहने वाला तो बिहार का है, पर 40 साल से कलकत्ता में ही रह रहा है। देवी दीन नाम है। बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा की इच्छा थी। बद्रीनाथ की यात्रा करके लौटा जा रहा है। रमा ने आश्चर्य से पूछा, तुम बद्रीनाथ की यात्रा कराए? वहां तो पहाड़ों की बड़ी बड़ी चढ़ाइयां हैं। देवी बोला, भगवान की दया होती है तो सब कुछ हो जाता है बाबूजी। उनकी दया चाहिए। रामानाथ ने कहा, तुम्हारे बाल बच्चे कलकत्ता में ही होंगे। देवीनाथ ने रूखी हंसी हंसकर कहा, बाल बच्चे तो सब भगवान के घर गए। 4 बेटे थे, 2 का ब्याह हो गया था, सब चल दिए। मैं बैठा हुआ हूं। मुझे से तो सब पैदा हुए थे। अपने बोए हुए बीज को किसान ही तो काटता है। यह कहकर वह फिर हंसा। जरा देर बाद बोला, बुढ़िया अभी जीती है। देखें हम दोनों में पहले कौन चलता है। वह कहती है पहले मैं जाऊंगी। मैं कहता हूं पहले मैं जाऊंगा। देखो किसकी टेक रहती है। बन पढ़ा तो तुम्हें दिखाऊंगा। अब भी गहने पहनती है। सोने की बालियां और सोने की हंसली पहले दुकान पर बैठे रहती है। जब कहा कि चल तीरथ कराएं, तो बोली, तुम्हारे तीर्थ के लिए क्या दुकान मुट्ठी में मिला दूं? यह है जिंदगानी का हाल। अब मरे कि कल मरे, मगर दुकान ना छोड़ेगी। ना कोई आगे, ना कोई पीछे, ना कोई रोने वाला, ना कोई हंसने वाला, मगर माया बनी हुई है। अब भी एक ना एक गहना बनवाती ही रहती है। ना जाने कब उसका पेट भरेगा। सब घरों का यही हाल है। जहां देखो हाय गहने। गहने के पीछे जान दे दे। घर के आदमियों को भूखा मारे, घर की चीजें बेचे, और कहाँ तक कहूँ, अपनी आबरू तक बेच दें। छोटे बड़े अमीर गरीब सबको यही रोग लगा हुआ है। कलकत्ता में कहाँ काम करते हो भैया? रमानाथ बोला, अभी तो जा रहा हूं। देखो कोई नौकरी चाकरी मिलती है या नहीं। देवी ने कहा, तो फिर मेरे घर ही ठहरना। 2 कोठरियां हैं, सामने दालान है। एक कोठरी ऊपर है। आज बेचूं तो 10,000 मिले। एक कोठरी तुम्हें दे दूंगा। जब कहीं काम मिल जाए तो अपना घर ले लेना। 50 साल हुए घर से भागकर हावड़े गया था। तब से सुख भी देखे, दुख भी देखे। अब मना रहा हूं भगवान ले चलो। हाँ, बुढ़िया को अमर कर दो। नहीं, उसकी दुकान कौन लेगा, घर कौन लेगा, और गहने कौन लेगा? यह कहकर देवी दिन फिर हंसा। वह इतना हंसौड़, इतना प्रसन्नचित्त था कि रमा को आश्चर्य हो रहा था। बेबात की बात पर हंसता था। जिस बात पर और लोग रोते हैं, उस पर उसे हंसी आती थी। किसी जवान को भी रमा ने यूं हंसते न देखा था।
इतनी ही देर में उसने अपनी सारी जीवन कथा कह सुनाई। कितने ही लतीफ़े याद थे। मालूम होता था रमा से वर्षों की मुलाकात है। रमा को भी अपने विषय में एक मनगढ़ंत कथा कहानी पड़ी थी। देवी बोला, तो तुम भी घर से भाग आए हो। समझ गया, घर में झगड़ा हुआ होगा। बहू कहती होगी मेरे पास गहने नहीं, मेरा नसीब जल गया। सास बहू में पटती ना होगी, उनका कलह सुन सुन जी और खट्टा हो गया होगा। रमा बोला, हाँ बाबा, बात तो यही है। तुम कैसे जान गए? देवी दिन हंसकर बोला, यह बड़ा भारी मंत्र है भैया। इसे तेली की खोपड़ी पर जगाया जाता है। अभी लड़के वाले नहीं है ना? रमा बोला, नहीं, अभी तो नहीं है। देवी ने कहा, छोटे भाई भी होंगे? रमा चकित होकर बोला, हाँ दादा, ठीक कहते हो। तुमने कैसे जाना? देवी दिन फिर ठट्ठा मारकर बोला, यह सब मंत्रों का खेल है। ससुराल धनी होगी, क्यों? रमा फिर बोला, हाँ दादा, है तो। देवी ने कहा, मगर हिम्मत ना होगी। रमा बोला, बहुत ठीक कहते हो दादा, बड़े कम हिम्मत है। जब से विवाह हुआ अपनी लड़की तक को तो बुलाया नहीं। देवी बोला, समझ गया भैया, यही दुनिया का दस्तूर है। बेटी के लिए घर में कुछ है ही नहीं। 3 दिन से रमा को नींद ना आई थी। दिन भर रुपए के लिए मारा मारा फिरता, रात भर चिंता में पड़ा रहता। इस वक्त बातें करते करते उसे नींद आ गई। गर्दन झुकाकर झपकी लेने लगा। देवी दिन ने तुरंत अपनी गठरी खोली, उसमें से एक दरी निकाली और तख्त पर बिछाकर बोला, तुम यहां आकर लेटे रहो भैया, मैं तुम्हारी जगह बैठ जाता हूं। रमा लेटा रहा। देवी दिन बार बार उसे स्नेह भरी आंखों से देखता था, मानो उसका पुत्र परदेश से लौटा हो। आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।